तो कथा के लिए विप्र होना बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छी बात, बड़े बड़े संत कह कह के हार गए कि भैया विप्रो वैष्णवो और ब्राह्मण देवता होना चाहिए। अब आजकल तो कोई और काम तो है नहीं, चाहे मलुक पीठ वाले महाराज जी कह लें, चाहे जगत गुरु जी कह लें, चाहे शास्त्रों में लिखा हो, उसको बात को मानना भी नहीं है, अपनी मनमानी करना है। अब तो एक ही काम है, बड़े बड़े जगत गुरु हमारे भैया मलुक पीठ वाले महाराज जी हों, चाहे प्रेमानंद महाराज जी हों, सब संत कह कह के हार रहे हैं। अरे देवियों आप कथा मत करो, देवियों के लिए कथा करना आवश्यक नहीं है, उनके लिए व्यासपीठ पे बैठना मना है। लेकिन आजकल तो देवियां ही सबसे आगे कथाओं में, लोग कह कह के हार रहे हैं बिल्कुल। अभी परसों ही अनुराग कृष्ण शास्त्री जी एक वीडियो में कह रहे थे कि उनकी पूरे की पूरी महीने डेढ़ लगी रहती है कथाओं की, लंबी लंबी लाइन लगी है कथाओं की। क्या उनको अपने एक महीने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती? क्योंकि व्यासपीठ पे बैठ के कथा करना ये अनुष्ठात्मक है। अब जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो वो अनुष्ठान अशुद्ध अवस्था में नहीं किया जा सकता, उसके लिए शुद्ध अवस्था होना बहुत आवश्यक है। संत लोग कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए भागवत कथा सुननी चाहिए, मना नहीं है, और भगवान की कथा पढ़नी भी चाहिए, ये भी मना नहीं है। लेकिन व्यासपीठ पे बैठ के देवियों के लिए बड़े हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि कथा नहीं करनी चाहिए। लेकिन देवियां बिल्कुल नहीं मान रही हैं, हम जरूर करेंगे, तुम चाहे करो या मत करो, तुम्हारे किसी भी शास्त्र में लिखा हो। फिर प्रमाण ला करके दिए जाते हैं कि ऐसा प्रमाण है कि ये प्रमाण है। अरे जो हमारे संतों ने कहा है उस बात को मान लो। लेकिन आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि वहां पे अगर ऐसी देवी जी आ रही हैं तो कथाओं में भीड़ उमड़ पड़ेगी देवी जी के लिए। भागवत जी में कहीं नहीं लिखा है कि किसी स्त्री के मुख से किन्हीं श्रोताओं ने कथा सुनी हो। तो जब भी आप भागवत कराएं, कोई भी कथा कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप एक योग्य आचार्य को बुलाएं, आप एक विद्वान आचार्य को बुलाएं, वैष्णव को बुलाएं, अच्छे ब्राह्मण देवताओं को बुलाएं,